लेट्स माइक, सफलता की रामायण। एक बार फिर लेट्स माइक द्वारा आयोजित इस सफलता की रामायण में मैं संत श्री राम आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 41वें दोहे के बाद श्रीमद् रामचरितमानस में कथा में प्रवेश करने वाले हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज और भारद्वाज जी का एक सुंदर संवाद होता है। आज की कथा प्रयागराज के महत्व के लिए है। एक प्रयाग की चर्चा हमने पहले की, जो संत प्रयाग था। आज वो प्रयाग जो धरती का प्रयाग है। इसलिए मैं भगवान श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके और उन दोनों मुनियों के बीच में जो एक सुंदर संवाद हुआ उसकी चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज जी भगवान श्री राम के चरणों के स्नेही हैं, बड़े तपस्वी हैं, तापस समता में स्थित साधु हैं। छोटा मोटा साधु नहीं है। साधु के गुण क्या क्या है उनमें? तापस, सम, दम, दया, निधाना। तपस्वी है, समानता है, सम दृष्टि देखे सभी। तपस्या करें, समान दृष्टि से देखें, समदृष्टि देखे सभी। दम, इंद्रियों का दमन करें, जीव मात्र पे दया करें और स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, परमार्थ का पथ का अनुसरण करें। संसार में हम क्या केवल शिशुपाल बनने के लिए आए हैं? क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? तपस्या करें, समता में स्थित रहें। बुरी आदतों का आज नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष ही सही, तो हमारी जो विकार है, विकारों का दमन करें। प्राणी मात्र के प्रति समता का भाव रखें। हृदय में दया हो, करुणा हो, करुणा के निधान हो। और परमार्थ के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो पूरी तरह साधु है। ऐसे साधु भारद्वाज मुनि हैं। भारद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? कि प्रयाग में रहते हैं और भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में उनका अति अनुराग है। प्रयागराज की महिमा कौन बखान सकता है? प्रयागराज है, वहां तीनों नदियों का संगम है। गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम है वो प्रयागराज है। प्रयागराज की अति महत्वपूर्ण महिमा है बाप। वैसे तो हर समय प्रयागराज महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ये पौष माह चल रहा है, इसके बाद अब माह का महीना आएगा और उसमें मकर संक्रांति आएगी। जब मकर संक्रांति आती है तो उस दिन प्रयाग की महिमा अनंत गुणा। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, माघ मकर गत रवि जब हुई। माघ मकर गत रवि जब सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो कहते हैं दुनिया के जितने तीर्थ है वो सब वहां आ जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आप सब कोई, जितने तीर्थपति हैं वो सब वहां स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का फल प्रयागराज है ना। महाराजा धीराज है, तीर्थों का राजा धीराज है, तो तीर्थों को भी अपने महाराज के पास तो जाना पड़ता है। और जितने साधु संत है, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी जितनी भी हैं, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब लोग आकर मां
मां त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ये त्रिवेणी की महिमा है। एक संत त्रिवेणी है जिसकी चर्चा हमने पहले की। एक आपके भीतर भी त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। वहां पे भगवान वेणी माधव का स्थान है। जो लोग त्रिवेणी गए हैं उन्हें मालूम है। पूजा ही माधव, वहां माधव की पूजा है। पद जल जाता परसी अखय बटु हर सही गाता। जो ही आप प्रयागराज से बाहर निकलेंगे आप देखेंगे वहां एक अक्षय वट है। नीचे गुफा में जाना पड़ता है, बड़ा बड़ा प्राचीन वट है, अक्षय वट है। और उस अक्षय पाट के पास में भारद्वाज मुनि का बड़ा सुंदर सा आश्रम है। क्योंकि पहले ही आपको मैंने बताया कि माघ मकरगत रवि जब होता है तो दुनिया भर के सारे साधु संत गृहस्थी सब लोग वहां स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा उस तीर्थराज की महिमा है। और वहां बड़े बड़े संत रहते हैं जो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म का विधान बताते हैं, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एक बार की बात है कि इसी प्रकार भारद्वाज जी के आश्रम के ऊपर ये 1 दिवसीय महाकुंभ, जिसके लिए लोग 1 दिवसीय तो नाम मात्र का है, बल्कि महीने भर पहले से आने जाने लग जाते थे। आज की तरह से प्लेन तो नहीं है कि सेकंडों में पहुंच जाएंगे। वहां जाते थे, कुछ समय प्रवास करते थे। ऐसा नहीं, तीर्थ को छूने मात्र से तीर्थ का प्रभाव नहीं आता, बल्कि दरस परस मज्जन कर पाना, ये तीर्थराज। तो इस प्रकार से पूरा माह का महीना, कुछ लोग तो माह का पूरा महीना स्नान करते हैं और माह स्नान करने के बाद में सब अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। आने वाला महीना माह का है और माह के महीने के अंदर अब ये माह आने वाला है। आज त्रयोदशी चतुर्दशी हो गई, 2 दिन बाद माह का महीना आ जाएगा। व्यक्ति को ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। कहते हैं जो प्रयाग नहीं जा सकते वो घर पे मटका रखते थे, उस मटके से स्नान करे तो भी तीर्थों का जल वहां आ जाता है। तो ऐसा प्रयागराज की महिमा है। एक बार मकर नहाने के बाद में सारे मुनि आश्रम जाने लगे। उन साधुओं के बीच में जागनवल्क जी महाराज आए हैं, जिनका मैं वंशज हूं। जागनवल्क सूत है और बड़े विवेकी हैं। जागनवल्क मुनि हैं, परम विवेकी हैं। और जब आए तो रुके कहां? भारद्वाज जी के आश्रम पे रुके। भारद्वाज जी ने बड़ी सेवा की, सादर चरण सरोज बखारे, बड़ा सुंदर आसन दिया, बिठाया, महाराज पधारिए, बहुत कृपा की। भारद्वाज जी ने मुनि का सुजस सुनाया। फिर बोले, नाथ एक बड़ा संशय मेरे हृदय में है। और तो सारे करगत वेद तत्व जो हैं वो आपको सिद्ध हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मुझे कहते हुए भय लग रहा है, लाज आ रही है, पर नहीं कहूंगा तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या संवाद होता है यह हम कल की कथा में जानेंगे। लेकिन आज प्रयागराज की महिमा को जानते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भारद्वाज जी और मुनि यागनवल्क के बीच की जो कथा है वो कल के भाग में आप सुनेंगे। सुनते रहिए आप लेट्स माइक के ऊपर सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।